हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है द सम ऑफ द सीरीज। हमको इस तरह की सीरीज का सम निकालना है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। तो इस तरह की सीरीज का सम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से किया जाता है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का एक पार्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की सीरीज के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, इस तरह के पैटर्न की सीरीज का सम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ही किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम डैम श्योर इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन, जो कि देखने में बहुत टिपिकल लगते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस तरह के पैटर्न पर बेस्ड सीरीज को समझते हैं। सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम प्रोग्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और कुछ स्पेशल सीरीज को हम जानते हैं। पर इस टाइप की सीरीज प्रोग्रेशन के टाइप को सेटिस्फाइड नहीं करती है। इसके अलावा हमने सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल सीरीज में देखे हैं, लॉगरिथमिक सीरीज में भी देखे हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथम सीरीज की अपनी अलग एक पहचान है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज में फैक्टोरियल का नोटेशन आता है, जबकि लॉगरिथम सीरीज में फैक्टोरियल का साइन नहीं आता। तो इस तरह के एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम में ही किए जाते हैं। तो हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की मदद से इस सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की सीरीज का हम nth टर्म नहीं बता सकते, क्योंकि इस तरह का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से ही किया जाता है। तो इनका सम भी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ही निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 + 3/4 + 3 × 5 upon 4 × 8 plus of 3 5 × 5 × 7 upon 4 × 8 × 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की जो सीरीज है, इसके अंदर जो टर्म्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम इनको समेशन फॉर्म या nth टर्म के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते, बट हम इनको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का एक्सपेंशन जानते हैं कि 1 + x टू दी होल पावर n के लिए n इंडेक्स का एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का एक्सपेंशन है, जहाँ पर n अब नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होता है कि ये जो सीरीज है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की, इससे गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करना होता है। तो गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करने पर देखिए 1 के प्लेस पे यहाँ 1 है, nx के प्लेस पे यहाँ पर गिवन है हमको 3/4। तो हम nx को हम मान लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो है 3/4। ठीक है, अगर सेकंड टर्म को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर है सेकंड टर्म पर हमारा n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x², और जबकि यहाँ सेकंड टर्म में हमको गिवन है 3 × 5 अपॉन 4 × 8। तो यहाँ पर n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² की जो वैल्यू होगी उसको इक्वेट करें हम 3 × 5 अपॉन 4 × 8 से। ठीक है, तो इस तरह हमको दो इक्वेशन मिल गई हैं, जिनकी मदद से हम n और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस x² का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ही फैक्टर के साथ कर देंगे। तो यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन n के साथ होगा और एक x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अंदर होगा। तो यहाँ पर ये हो गया nx × nx माइनस ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 × 5 अपॉन 4 × 8। ठीक है, अब यहाँ हम चाहें तो 2 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ये हो गया हमारा 4, और nx की जगह जो ये वैल्यू है nx की 3/4 वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ nx के प्लेस हमने पुट किया 3/4 इंटू nx के प्लेस पर अगेन हमने पुट किया 3/4 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3 × 5 अपॉन 2 × 8। ओके, आगे इसे सॉल्व किया, ये आया हमारे पास 3/4 इंटू 3 माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 × 5 अपॉन 2 × 8। राइट, अब ये भी कैंसिल हो गया, 4 2 8, और ये भी 2 2 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास साथ साथ हम इस 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 से हमने 3 को कैंसिल किया। अब जो बचा हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है यहाँ पर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3 को ट्रांसफ़र किया तो -4x इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 3, या -4x इज इक्वल टू 5 - 3 2, या हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी nx इज इक्वल टू 3/4
4। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो n इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू 3/4। अब इस 4 को 2 से हमने कैंसिल किया तो 2 1 2, 2 2 4, या n इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास आ गया है -3/2। तो ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर हमको n और x की वैल्यू मिल गई है। तो ये जो पूरी सीरीज़ है जिसको हमने n इंडेक्स सीरीज से कंपेयर किया था उसका रिजल्ट है 1 + x टू दी होल पावर n। तो यहाँ पर n और x की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो पूरी सीरीज़ का जो सम होगा वो होगा 1 प्लस ऑफ x के प्लेस पे हमने पुट किया वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, हमने x के प्लेस पे वैल्यू पुट की, ठीक है, टू दी होल पावर -3/2। आगे से सॉल्व किया तो 2 1 2 -1, तो 1/2 टू दी होल पावर -3/2, राइट। अब इसको हमने 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर -1 हो गया। अब इसकी होल पावर है -3/2, पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3/2, और 2 की पावर 3 होगा हमारा 8, तो ये हो गया 8 टू दी पावर 1/2, और 8 टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इस तरह जो गिवन सीरीज थी हमारी उसका सम रहा 2√2। ओके, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगेन गिवन सीरीज को हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर n इंडेक्स सीरीज से कंपेयर किया। कंपेयर करने पर हमको ये क्लियर हो गया कि nx के प्लेस पर जो वैल्यू है वो है 2/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास nx की वैल्यू आ गई है, nx इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2, राइट। अब यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो nx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास फाइनली nx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3। ओके, अब इसी तरह हमने सेकंड टर्म को हम कंपेयर करें तो सेकंड टर्म में हमारी n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक। अब यहाँ पर हमने 2 को ये 4 को 2 से कैंसिल किया तो 2 2 4 हो गया हमारा। इस x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ किया तो n के साथ x का मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो गया हमारा nx, और यहाँ पर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया हमारा nx माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो 2 से हम 2 भी कैंसिल कर देते हैं तो बचा हमारे पास 5/3 इंटू 6। अब यहाँ पर हमने nx की वैल्यू पुटअप की, nx की वैल्यू है हमारे पास 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6। ओके, आगे से सॉल्व किया तो 1/3 इंटू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो 1 माइनस 3x/3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 3 2 हो गया हमारा 6, तो फाइनल हमारे पास यहाँ बचा 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 5/2। 1 को हमने ट्रांसफ़र किया तो माइनस 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस ऑफ 1, या ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 2 1 2 और प्लस ऑफ 5, तो बचा हमारे पास 3/2, राइट। अब यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास x की इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1/2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी nx इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पर x को रिप्लेस किया हमने 1/2 से, तो n इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हमारे पास n की वैल्यू आ गई है -2/3, ठीक है। अब इन दोनों ही वैल्यू को हमने 1 प्लस x टू दी होल पावर n में पुटअप किया, तो ये हुआ हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास -1/2, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 टू दी होल पावर n की वैल्यू आ गई है हमारे पास -2/3। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करें तो 2 1 2 माइनस 1, तो 1/2 टू दी होल पावर -2/3। ओके, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 टू दी पावर -1 हो जाएगी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 टू दी पावर हो गया 2/3। 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब गिवन सीरीज का ये सम हमने निकाल लिया है। क्लियर है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इस सीरीज गिवन सीरीज को बाइनोमियल थ्योरम फॉर n इंडेक्स सीरीज से कंपेयर किया, तो यहाँ पर हमको nx की वैल्यू मिल गई है, nx इज इक्वल टू
माइनस 1/2 इंटू 1/2, मतलब nx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/4, ठीक है। अब सेकेंड टर्म को हमने कंपेयर किया, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमको मिली 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 1/2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया। इसके बाद इस x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ही फैक्टर के साथ किया, तो n के साथ एक मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये बन गया हमारा nx, और यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो nx माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 3 3, राइट। इसके बाद हमने nx की यहाँ वैल्यू पुटअप की, तो nx की वैल्यू है हमारे पास -1/4, तो -1/4 इंटू -1/4 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4, ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया तो -1/4 हमारे पास बाहर है, तो -1/4 एज इट इज रहा, इंटू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो -1 माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4, ठीक है। अब ये दोनों ही 4 इन दोनों 4 से कैंसिल हो गया, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 3, या 1 को हमने ट्रांसफ़र किया तो 4x इज इक्वल टू हो गया 2, तो हमारे यहाँ x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस x की वैल्यू हम यह जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें पुटअप किया, तो nx इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है -1/4, x को हमने रिप्लेस किया 1/2 से, तो n इज इक्वल टू हो गया 1n इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/4, तो यहाँ 4 को 2 से कैंसिल किया तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, ठीक है। अब इन दोनों ही रिजल्ट को, इन दोनों ही वैल्यू को हम 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पुट करें तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास +1/2, तो ये हुआ +1/2 टू द होल पावर -1/2, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 1 से 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/2 टू द होल पावर -1/2, ठीक है। अब यहाँ 3/2 में 3 को नीचे और 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 2/3 टू द होल पावर 1/2। तो इस सीरीज़ का जो सम हमको निकालना था वो रहा √2/3, ओके। ये हमारा आंसर रहा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप ही के लिए है, आपको इसको सेल्फ सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको कमेंट करना है, क्योंकि प्रीवियस तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।